छोटी सी बच्ची के साथ इतना कुछ हुआ कि उसको ना बहुत दिन तक एक ही चीज़ माइंड में घूमती रही। 6 साल की बच्ची के ऊपर इतना कुछ झेलना पड़ा उसे कि पूरी स्टोरी आज इसी के ऊपर है। तो पहले तो हेलो गाइस, आई एम माही। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये स्टोरी स्टार्ट होती है जम्मू से। जम्मू में रहने वाली जैस्मीन, वो है 5 साल की और बहुत क्यूट सी, बहुत प्यारी बच्ची। हर बच्चा प्यारा होता है, वो तो थोड़ी सी और नोटी थी तो और ज़्यादा प्यारी लगती थी। तो वो हर सबकी फेवरेट थी, मतलब जो आस पास के नेबर थे ना उनकी भी फेवरेट थी, अपने पेरेंट्स की और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तो वो फेवरेट ही थी। उसके बाद क्या होता है कि वो स्कूल में भी सबकी फेवरेट बन जाती है, कि क्योंकि वो एक इतनी हंसमुख थी कि वो आते जाते को भी छेड़ती थी और सब उससे बातें करते थे। वो गार्डन में जाती तो भी उससे बातें करते। वो पढ़ने में भी अच्छी थी, फेवरेट मतलब उसको ड्राइंग करना बहुत पसंद था। और वो ड्राइंग में हमेशा यही बोलती है अपने पेरेंट्स से, पापा मैं ना बड़े होकर ना आर्टिस्ट बनूंगी, पेंटर बनूंगी, ऐसे करके वो अपने पेरेंट्स से हमेशा बातें करती। तो उसके पेरेंट्स कलर्स के लिए कभी मना भी नहीं करते, वो जिद करती थी। तो एक दिन क्या होता है कि उसके जो पापा हैं उनके ना ट्रांसफ़र हो जाता है और वो ट्रांसफ़र उसका हरियाणा में हो जाता है। तो वो जम्मू से हरियाणा आ जाते हैं, मम्मी पापा और जैस्मीन। ग्रैंड फादर नहीं आते हैं क्योंकि ना उनका वहाँ पर खुद का घर होता है, वो वहाँ से नहीं आते हैं यहाँ पर। ये लोग आके एक मतलब इनका वो होता है यहाँ पर, जो भी अपना रूम वगैरह लेते हैं और वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी मम्मी भी जॉब करती है और इसके पापा भी जॉब करते हैं। एक सेकंड बात ये कि ये मतलब रिच फैमिली है, मतलब जैसी फैमिली होती है वैसी फैमिली है। और ना इनके यहाँ खाना बनाने वाली भी आती है, पोछा झाड़ू करने वाली भी आती है, सब मतलब नौकर चाकर आते हैं। तो होता क्या है कि इनके मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं और अचानक से जैस्मीन, वो बच्ची जो हंसमुख थी, वो बच्ची जो आते जाते को छेड़ती थी, वो अचानक से इतनी शांत हो जाती है कि बिल्कुल ही बोलना छोड़ देती है। वो गुम सी रहने लग जाती है। और उसके पेरेंट्स का रूम ऊपर था, नीचे जैसे ड्राइंग रूम है और किचन है, और ऊपर जीनों पे चढ़ के इधर रूम इसके पेरेंट्स का है और बगल वाला उसका है, जैस्मीन का। तो जैस्मीन अपने रूम में ही रहती, सिर्फ ड्राइंग करती रहती। वो किसी से कुछ भी नहीं बोलती थी, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स से भी नहीं बोलती थी। एडमिशन करा गया तो स्कूल में भी वो किसी से बातें नहीं करती थी। तो उसकी मम्मा को लगा पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया है। एक दिन उसके पापा से बोली शाम को, जैसे वो जॉब से आते थे, कि यार जैस्मीन पता नहीं इतना कम क्यों बोलती है, वो बोलती नहीं है बिल्कुल भी, मतलब आप बात करके देखो जैस्मीन से। तो जैस्मीन अपने पापा को भी यस या नो में ही जवाब देती, ज़्यादा बातें नहीं करती थी। वो जैस्मीन जो अपने पापा के कान दुखा देती थी बातें करते करते। एक दिन क्या होता है कि उसकी मम्मा ना उसके रूम में सफाई कर रही होती है, और सफाई करते करते इसकी मम्मा को एक इसकी ड्राइंग बुक मिल जाती है। जिस ड्राइंग बुक को वो ओपन करती है, उस ड्राइंग बुक में बहुत अजीब व गरीब ड्राइंग्स होती है। अजीब ड्राइंग मतलब कि एक इंसान उसके आगे बैठा है, जैसे जैस्मीन यहाँ बैठी है तो उसके आगे बैठा है, और एक ऐसी स्माइल, सिर्फ स्माइल कर रहा है और रेड सी आंखें बना रखी है। बहुत क्रीपी सी स्माइल थी उसकी। सेकंड पेज पे वही इंसान सेम शकल का उसके गेट के पास खड़ा है और वही स्माइल कर रहा है और रेड आंखें हैं उसकी। वो बच्ची ने वही चीज़ रिपीट कर रखी थी। उसकी मम्मी को ये बहुत अजीब लगा, और रात में डिनर टेबल पे बैठे ये तीनों, तो उसकी मम्मी ने ये चीज़ पापा को पहले मतलब अपने हस्बैंड को डिस्कस करी कि देखो ये कैसी मतलब आर्ट बना रही है हमारी बच्ची। जो आर्ट पहले सिर्फ बटरफ्लाइज की बनाती थी और ट्री की बनाती थी, फ्लावर्स की बनाती थी, आज हमारी बच्ची ऐसी क्रीपी पिक बना रही है, ऐसा क्यों? तो उसके पापा ने ये चीज़ जैस्मीन से डिस्कस करी कि बेटा ये क्या है। तो उसको ना इतना गुस्सा आ गया जैस्मीन को, कि जैस्मीन ने अपने पापा के हाथ से छीनी और अपनी मम्मा पे चिल्ला के पड़ी कि आपको किसने बोला मेरी नोटबुक को लेने के लिए? मम्मा मेरी नोटबुक मत छुआ करो, डॉबी गुस्सा हो जाएगा मेरे से, फिर डॉबी मेरे से बात नहीं करेगा, और मेरी नोटबुक मत लो। और गुस्से में अपने रूम में चली गई। उसके पापा को और उसकी मम्मी को बहुत अजीब सा लगा। फिर भी उसके पापा टेबल से उठे और उसके रूम में गए और बहुत प्यार से अपनी बच्ची से बात की और पूछा, जैस्मीन ये कौन है बेटा, मतलब हमें बताओ तो सही आप। तो जैस्मीन ने बताया, पापा ये मेरा फ्रेंड है, यही मेरे साथ रहता है बस यहाँ पे। आप तो वहाँ से मुझे लेकर आ गए थे, यहाँ पर मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। डॉबी मेरा फ्रेंड है, डॉबी मेरे साथ खेलता है, डॉबी मेरे साथ खेलता है, और डॉबी ही मेरा फ्रेंड है, और कोई मेरा फ्रेंड नहीं बना यहाँ पे। डॉबी बहुत अच्छा है पापा। ऐसे करके उसने अपने पापा से बात की।
उसके पापा को बहुत अजीब लगा, रूम में से बाहर आए, उसकी मम्मी रोने लगी कि मेरी बेटी को क्या हो गया। तो उन्होंने बोला शायद इसको ना मतलब इसलिए होगा कि ये अकेली है, कोई ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाता है बच्चों को। मैं स्कूल में जाऊंगा, स्कूल के मतलब बात करूंगा कि इसके फ्रेंड्स बने। तो नेक्स्ट डे उसके पापा स्कूल जाते हैं, इसके नए नए फ्रेंड्स बनवा के लाते हैं और शाम को गार्डन भी लेके जाते हैं और आसपास के नेबर से भी इसकी मुलाकात कराते हैं। धीरे धीरे 5-6 दिन गुजरते हैं और वो अपने उसमें आ जाती है कि हाँ मुझे वहाँ पर मेरी फ्रेंड्स हैं, वहाँ गार्डन में मेरी फ्रेंड है वहाँ, कि उसको ऐसा लगने लग जाता है हाँ मेरा अपनापन है अब यहाँ पर। उसके 5-6 दिन गुजरने के बाद तुरंत ही उसके रूम में से चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसकी मम्मा भाग के जाती है, शाम का टाइम होता है कि क्या हुआ जैस्मीन? मम्मा मैंने मना करा था ना, मुझे अलग मत करो डॉबी से, डॉबी अब गुस्सा हो गया, डॉबी अब मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ मुझे देख के हंस रहा है और उनकी स्माइल में आवाज़ भी नहीं आ रही मम्मा, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है मेरे पे, और मैंने मना करा था ना आपको, अब वो मेरी नोटबुक भी फाड़ रहा है मम्मा। उसकी मम्मा को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है और वो अपनी बेटी के गले मिलती हैं और बाहर आ जाती हैं, मतलब अपना ड्राइंग रूम की तरफ आ जाती हैं और वहाँ बैठ जाती हैं। फिर क्या होता है कि नेक्स्ट डे तुरंत बहुत क्रीपी सी चीज़ होती है कि उसकी मम्मा वहाँ सफाई कर रही है और पन्ने फटते जा रहे हैं, फटते जा रहे हैं, फटते जा रहे हैं, एक एक पन्ना फट रहा है, एक एक पन्ना फट रहा है उसकी ड्राइंग बुक का। तो उसकी ड्राइंग बुक का जब पन्ना फटा तो उनकी मम्मा को लगा कि मतलब ये क्या हो रहा है, कि ये मतलब, और उसकी खिड़कियों में से हवा आने लग गई। वहाँ जैस्मीन पहुंची और जैस्मीन अपनी मम्मा से बोल रही है मम्मा यहाँ से हट जाओ, यहाँ डॉबी खड़ा है, डॉबी के पास खड़े हो आप, और ना डॉबी बहुत गुस्सा कर रहा है मम्मा आपको देख के, और मेरे से भी बातें नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, और बहुत ज़्यादा पेज फाड़ने लगती है और हवा 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 स्टार्ट हो जाती है आसपास से और पेज फट रहे हैं। उसकी मम्मी तुरंत उसको गोदी लेती है और भाग जाती है, मतलब बाहर जाके खड़ी हो जाती है, गाड़ी में बैठ जाती है और अपने हस्बैंड का वेट करती है कि वो आ जाएगा उसके बाद मैं जाऊंगी। उनके हस्बैंड आते हैं, अपने हस्बैंड को सारी स्टोरी बताती है कि ऐसे ऐसे अंदर हुआ अभी, अब बहुत मतलब मैं नहीं जा रही अंदर, मेरी बेटी को वो कुछ हो जाएगा ऐसे करके। तो फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम आसपास के नेबर से पूछते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। आसपास के नेबर से पूछा जाता है, सब कुछ ओके निकलता है, कुछ वैसी मतलब नहीं निकलती कि हाँ यहाँ कुछ हुआ होगा, नहीं। उसके बाद एक नेबर बोलते हैं कि आप ऐसा करो, यहाँ पर मतलब मैं तांत्रिक को जानता हूँ, उसको बुलाता हूँ, यहाँ पर बैठाते हैं और पूजा पाठ कराते हैं। तांत्रिक के साथ ही वो उस घर में एंट्री करते हैं। फिर वो तांत्रिक के साथ उस घर में जाते हैं और वो तांत्रिक सारी चीज़ें देखता है, सब चीज़ें करता है, वो जो अपने साथ कर सकता था वो एक और को लेके आते हैं अपने साथ, भभूति मारते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, जल छिड़कते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट कोई भी नहीं आता, मतलब कोई ऐसी चीज़ें नहीं आती जो उन्हें फील हो। बट उन्हें ये चीज़ लग रही थी हाँ नेगेटिविटी तो यहाँ पर है, पर क्या है ये नहीं पता, पर इतना भी था कि बहुत पावरफुल है। फिर बहुत कोशिश की जाती है, 3-4 घंटे लगाए मतलब वो कोशिश चलता रहता है पर वो कुछ कर नहीं पाते। उसके बाद उनको जैस्मीन का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जैस्मीन से वो कनेक्ट है, जो भी वो डॉबी है। तो वो बोलते हैं ठीक है हम जैस्मीन को लेकर आते हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें करते हैं। तो उसकी मम्मा बोलती है नहीं हम नहीं देंगे अपने बच्चे को, और ना मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो वो बोलते हैं देखो आप कहीं भी चले जाओ या कुछ भी कर लो, वो अब तुम्हारी जैस्मीन से जुड़ चुका है, वो जैस्मीन का पीछा नहीं छोड़ेगा, अब हमें उससे हटाना पड़ेगा, जब भी कुछ सोल्यूशन हो सकता है। तो एक बार आप अपने बच्चे को अंदर भेजो तो सही, कुछ नहीं होगा, वो हमारे ऊपर मतलब हमारे ऊपर डिपेंड है। तो जैस्मीन को अंदर ले जाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई, बहुत मंत्र पढ़े जाते हैं, पर वो फिर भी नहीं आता है। जो जैस्मीन होती है वो डॉबी 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 पुकारते हुए अपने रूम में जाती है और वहाँ जाके क्या देखती है कि वो जो डॉबी है ना, वो डॉबी सिर्फ जैस्मीन को ही दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है। और डॉबी ना इसकी तरफ ना बहुत गुस्सा कर रहा है, मैंने बोला था ना आपको मत करो ये सब, आपने अपनी मम्मा को भी बताया, आपने सबको बता दिया ना। और बहुत सारी चीज़ें फेंक रहा है, इधर उधर फेंके जा रहा है, हवा हो रही है, खिड़कियाँ मतलब बहुत तेज फड़ कर रही हैं और इधर से हवा आ रही है और इतनी सारी चीज़ें बिगड़ गई हैं रूम में और उसकी ड्राइंग फटती जा रही है और ये सारी चीज़ें सबे दिख रही हैं, सबको महसूस हो रही हैं, हवा सबको महसूस हो रही है। और उसकी मम्मा ना उसको ना खींच के लेके ही आ रही थी, इतने ही उसको गुस्से में ऐसी चीज़ फेंकता है कि जैस्मीन के यहाँ चोट लग जाती है।
और उसकी मम्मा गोदी में लेके बाहर आ जाती है और तांत्रिक पे बहुत गुस्सा करती है, मैंने मना करा था ना, उसको हर्ट हो जाता है, इसके कुछ हो जाता, फिर हम क्या करते, तुमने अपने फ़ायदे के लिए ये सब करा। तो वो बोलते हैं कुछ नहीं होगा, हम बोल रहे हैं ना। तो वो उसको बाहर लेकर आ रहे थे और जाने मतलब बैठ रहे थे अपनी कार में। तो वो बोलती है मम्मा देखो, अब डॉबी वहाँ पर खड़ा होकर ना मेरी तरफ हंस रहा है, और ये जब हंसता है ना तो मम्मा आवाज़ भी नहीं आती है इनकी उसमें हंसी में, ये सिर्फ स्माइल करके हंसते रहते हैं और ऊपर को मुँह ऐसे करके हंसते रहते हैं और आवाज़ नहीं आती, और अब भी गुस्से में देख रहे हैं मुझे। और ना वो तांत्रिक तुरंत बोलता है लिख लो यहाँ से, चलो। और वो अपने मंदिर में ले जाते हैं, हनुमान जी का मंदिर होता है, वहाँ लेके जाते हैं। और मंदिर के थोड़ी मतलब मंदिर जैसे अंदर है तो पार्क होता है ना मंदिर के बाहर, वहाँ जाके बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो बोलते हैं कि देखो यहाँ पर मतलब हम बुलाएंगे उसको, जो भी ये है, जो भी ये डूबी, जो भी इसका नाम है हमें नहीं पता, ये तो डॉबी डॉबी करती है, वो ये जो भी है उसको बुलाएंगे और यहाँ से इसको हटाएंगे। तो बहुत मंत्र पके, बहुत चीज़ें होती हैं वहाँ, बहुत 2-3 दिन का प्रोसेस चलता है, बट कुछ नहीं होता। लास्ट में फिर जैस्मीन का सहारा लिया जाता है और डॉबी को बुलाया जाता है। डॉबी वहाँ पर आता भी है और डॉबी फिर जैस्मीन बोलती है कि डॉबी आप गुस्सा क्यों कर रहे थे, आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे थे, आप मेरे से गुस्सा हो ना। डॉबी आप मेरे से गुस्सा मत हो, मम्मा ने बोला था मुझे आने के लिए, मैं खुद नहीं आई थी, और ना मैं आपकी फ्रेंड रहूँगी। और डॉबी ना गुस्सा कर रहा है, बहुत गंदी हवा चलने लगी वहाँ पर, अचानक से बहुत चीज़ें हो रही है। और 3-4 दिन तक मैंने आपको बताया ये प्रोसेस चलता रहा। तो वो तीनों मतलब उसकी मम्मी पापा और खुद जैस्मीन मंदिर में ही रहते इतने। तो जो जैस्मीन थी उसको थोड़ा सा पीछे लाया गया और ना डॉबी से बुलवाया गया। बहुत जब डॉबी आया तो बहुत चीज़ें मतलब उन्होंने पढ़ी, वहाँ पर सर्कल वगैरह बना रखा था, सब कुछ कर रखा था। तो डॉबी से सब चीज़ें निकलवाई गई कि मतलब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो। तो डॉबी ने फिर अपनी एक स्टोरी सुनाई उनको कि मैं डॉबी हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं वॉर में था, मतलब कि पहले वॉर हुई थी ना तो उसमें था, और उसमें ना मेरे को ना मरा घोषित कर दिया था कि मुझे ना मतलब मैं मर गया हूँ, मुझे ऐसा बोल दिया था। और मेरी मतलब मुझे मेंटल हॉस्पिटल होता है ना, वहाँ ले जाया गया था। और वहाँ पर इन आँखों के अंदर से यहाँ पर माइंड में ना वो ना सुइयाँ घुसा के ना वो कर देते कि माइंड की ना नसें हिला देते कि जिससे मेंटल हो जाए। ऐसे पहले बहुत होता था जब वॉर का टाइम था, और बहुत ऐसे लोग मर गए थे बहुत जो इनोसेंट थे। तो वॉर में भी बहुत सारे आर्मी के लोग ऐसे ख़त्म हो गए थे। जो डॉबी था वो आर्मी में था, जो डॉबी ने अपनी स्टोरी सुनाई कि मैं आर्मी था, वॉर के टाइम पे मर गया था, बट मैं मरा नहीं था, मेरे को हॉस्पिटल में ले जाया गया था, वहाँ पर मुझे यहाँ से दिया गया था सब कुछ, और मेरे को मेंटल घोषित कर दिया था। पर मैं इतना भी पागल नहीं हुआ था कि मैं चीज़ें भूल जाऊँ। उसके बाद मैं दोबारा 4-5 साल बाद आया तो मैंने सारी आर्मी की चीज़ों को बताया, बट इतने ही वहाँ के जितने भी लोग थे उन्होंने वो प्रोसेस करवा दिया था कि वो मर चुका है, मतलब वो अब नहीं रहा जो डॉबी है। तो डॉबी को वहाँ पर बता दिया था उसकी फैमिली को, तो फैमिली ने सब चीज़ें वहाँ पर कर दी थी। जो वो डॉबी की फैमिली को फिर फ़ोन करा गया कि आपका डॉबी ज़िंदा है, तो उनकी फैमिली ने वो डॉबी को अपनाना ही मतलब बोल दिया कि हमारा डॉबी ज़िंदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब फ़ोन करा गया था इस टाइम। आप समझ रहे हो कि ये ना 2-3 साल पुरानी बात है जब ये इंसिडेंट जैस्मीन से हुआ। जैस्मीन से 3-4 साल पुरानी बात है जब फ़ोन किया गया था। और वो वॉर कब हुआ था तो उन्होंने मना, वॉर के और उसमें ना बहुत अंतर हो गया था। तो सबने डॉबी को लिया नहीं और बोल दिया नहीं एक छलावा हो सकता है, और ये डॉबी हमारा नहीं रहा। मतलब वॉर के थोड़े दिन बाद ये मतलब फ़ोन करा गया था तो ये सब मना कर दिया था। और ये जो फ़ोन की मैं बता रही हूँ आपको, ये चीज़ डॉबी को बाद में पता चली थी। तो फिर जो डॉबी है उसको ये लग गया था कि नहीं मतलब मैं वो हूँ, मेंटल हूँ, और उसको फिर मेंटल हॉस्पिटल में ही रखा क्योंकि उसकी फैमिली ने लेने को मना कर दिया था और बोल दिया था ये छलावा है, और फिर वो मेंटल हॉस्पिटल में ही रहा। बट डॉबी ने ये भी बताया कि वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड बनी थी जो नर्स थी, और वो नर्स वहाँ पर मतलब इसकी फ्रेंड बनी थी, वो इसको खाना पीना देखभाल उसकी वही करती थी। और डॉबी ने ये भी बताया वहाँ जो भी कोई मरने वाला होता था ना, जैसे मेंटल हॉस्पिटल के पास जस्ट एक हॉस्पिटल भी था, वहाँ कोई मरने वाला होता था ना तो वो डॉबी ना वहाँ जाके बैठ जाता था।
और बैठ के ना वो ना ऊपर घूम करके सिर्फ हंसता था। और 5 मिनट बाद ना उस जो भी रूम के आगे कोई मरता था ना उसमें से बॉडी निकलती थी, और वो बॉडी निकलती थी मतलब डेथ बॉडी निकलती थी। तो वो ना हर एक ऐसे इंसिडेंट वहाँ पर एक तो होता ही था, और वो 5 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाता था। ये इसकी ना बुक में भी लिखा हुआ है जो डॉबी है। तो ऐसे करके होता है। तो फिर डॉबी बोलता है कि मुझे, वो बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो डॉबी बोलता है मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे ना मेरी फैमिली मेम्बर से मिलना है इससे। तो डॉबी के कोई फैमिली मेम्बर जिंदा थे, मतलब कि बुआ के बेटे, तो उनको कॉल की जाती है, और वो भी थोड़े बुज़ुर्ग हो गए थे। तो वो बोल देते हैं नहीं भाई मैं नहीं आ रहा, मैं जानता नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, मैं नहीं आ रहा, और मैं डॉबी है ही नहीं, डॉबी तो रहा ही नहीं है अब, तो मैं क्यों आऊँ। तो वो बोलते हैं कि एक बार आप आओ तो सही, एक छोटी सी बच्ची की प्रॉब्लम समझो, एक छोटी सी बच्ची के साथ ये सब हो रहा है, उसको यहाँ से हमें हटाना है, आप आओ। तो वो वहाँ से आते हैं, और उनको ना वो जो तांत्रिक होता है ना वो ना उनका ब्लड लेने के लिए हाथ काट देता है, क्योंकि वो उनसे इंक्लूड था। एक सर्कल बनाता है, बट वो जितनी बार सर्कल बनाया जा रहा है ना उतनी बार वो सूखता जा रहा। वहाँ इतनी गंदी हवा चल रही थी कि वो ब्लड भी सूख रहा था, और इतना ब्लड बह रहा था कि उनको ऐसा लग रहा था जो बुजुर्ग थे कि मेरी है ना, मतलब मैं यहाँ बेहोश हो जाऊँगा, इतनी नदियाँ बह रही थी। और बहुत रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो भी थे वो बहुत रोकने की कोशिश कर रहे थे। तांत्रिकों ने भी बहुत कुछ बांधा था, मंत्र वगैरह पड़े थे, बट कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। और जो फिर इन्होंने, जो बुजुर्ग आए थे, उन्होंने क्या बताया, ये सारा पॉइंट है। उन्होंने बताया जो डॉबी है ना, डॉबी तो मर चुका है। जो डॉबी का उसके साथ एक फ्रेंड रहता था ना, वो भी उसके साथ दो, मतलब ये डॉबी और डॉबी का फ्रेंड दोनों गए थे आर्मी में, और दोनों ही वॉर में लड़े थे। और जिसमें कि हमारा डॉबी मर गया था, और वो जो था उसकी कभी बॉडी नहीं मिली, वो यही है। वो इसके साथ कुछ मेंटल इशू हो गया, जिससे ये अपने आप को डॉबी समझने लगा है कि मैं डॉबी हूँ, डॉबी की फैमिली ने मेरे साथ ये सब किया है। डॉबी हमारा डॉबी नहीं है, हमारा डॉबी तो मर गया था, और ना ये सब उसने बताया। तो वो फिर भी वो हंस रहा है, और ऊपर को मुँह करके हंसे जा रहा है। तो जैस्मीन ने उसको बोला, डॉबी मुझे सब पता चल गया, आप डॉबी नहीं हो, आप डॉबी के फ्रेंड हो, आप झूठ बोल रहे थे ना मेरे से, झूठ बोलना गंदी बात होती है, आप मुझे मतलब मुझे हर्ट करना चाहते हो। देखो मेरे मम्मी पापा कितने परेशान हो रहे हैं, आप कहाँ से आए हो, वहीं चले जाओ। डॉबी आपकी फैमिली इंतज़ार कर रही होगी, आप मुझे हर्ट मत करो। और मैंने आपको बताया कि डॉबी सिर्फ इससे ही कनेक्ट था, और किसी से कनेक्ट ही नहीं होता था। जो तांत्रिक थे वो बता रहे थे ये एक लाफिंग मैन है, साइको लाफिंग मैन है, जो कि सिर्फ इसको ही दिख रहा है, कि वो भी इसको इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये भी अकेला और ये अकेली थी, तो इसने इसको ही पकड़ा। ऐसा लाखों में एक बार होता है या करोड़ों में 2 बार होता है, ये समझ लो, क्योंकि ये इतनी जल्दी किसी से मतलब कनेक्ट नहीं हो पाते। आपके बच्चे से हुए, इस वजह से ये सब हुआ। तो वो जो लाफिंग मैन को जैस्मीन ने ये सब बोला, और इतने ही वो वहाँ से चला गया। फिर वो कहाँ गया किसी को नहीं पता, किधर गया किसी को नहीं पता, बट हाँ जैस्मीन से अलग हो गया। और जैस्मीन आज बहुत बड़ी है, 2 बेबी भी हैं उसके, और सब चीज़ ठीक है। और जो तांत्रिक है, उन तांत्रिक की पूरी मोटी सी बुक थी, उन्होंने इसके ऊपर जो लिखी थी, लाफिंग मैन के ऊपर पूरी की पूरी बुक लिखी थी, उसमें सब कुछ उन्होंने लिखा था। और ये भी मुझे स्टोरी बताई थी, जो कि मैंने आपको शॉर्टकट में बताई है। ये बहुत बड़ी स्टोरी थी, इसमें बहुत कुछ हुआ था, बट मैं इतनी बड़ी स्टोरी बता नहीं सकती। और आपके पास कोई स्टोरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।